राधे राधे दोस्तों, लफ्ज़ भी सूरज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल उर्दू के लिए बनाया गया है, जिसमें उर्दू के लफ्ज़ और अल्फाजों का हिंदी मतलब बताऊंगा, ताकि शायरी, गज़ल, नज़्म और गानों का सही मतलब समझ में आए और उनका पूरा लुत्फ़ लिया जा सके। तो चलिए जानते हैं उर्दू का प्रयोग कौन कौन करता है। उर्दू लफ्ज़ों का प्रयोग फिल्मी दुनिया के जितने भी लोग होते हैं वो करते हैं, जिसमें एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, एंकर, जो शो के जजेस होते हैं, वो इसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं, पोएट लोग, शायर लोग, शायर, गज़ल, नज़्म जो भी गाते हैं वो भी प्रयोग करते हैं, जो पॉडकास्ट चलाते हैं या रेडियो प्रोग्राम वाले, एटसेट्रा बहुत से लोग हैं। जो पॉलिटिक्स के अच्छे प्रवक्ता होते हैं उनको भी उर्दू के अल्फाजों का ज्ञान अच्छे से होता है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक भी स्टूडेंट मेरी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों क्लासों को अच्छे से फॉलो करेगा और उन शब्दों को जो मैंने सिखाया है उनको पिरोना आ गया, सुव्यवस्थित करना आ गया, तो जहाँ भी बोलेगा महफिल उसकी हो जाएगी। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी हम पोएट को सुनते हैं, किसी भी हम शायर को सुनते हैं, वो ना अपने शब्दों को, अपने अल्फाजों को अच्छे से पिरोता है, अच्छे से बुनता है, तब उसको हम सुनते हैं। जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास की लाइन से, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अभी हम ऐसे कहें कोई दीवाना का हाथ है, कोई पागल का हाथ है, तो कौन सुनेगा भाई? उनको लाइन को पिरोना आता है। जैसे एक छावा मूवी का डायलॉग है, घोड़े, हाथी, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। इसमें देखो, मतलब जिसने भी लिखा है कितने अच्छे से पिरोया है। जंतुओं को लग रखा है घोड़े, हाथी, यंत्रों को लग रखा है तोप, तलवारें। अगर इसको ऐसे बोला जाए, घोड़े, तोप, हाथी, तलवारें, तब वो कितना गंदा लग रहा है। तो इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी बंदा अच्छे से सीखेगा और शब्दों को, लाइन्स को उसको पिरोना आ गया, तो वो बहुत आगे तक जाएगा। वो जहाँ भी बोलेगा महफिल उसकी हो जाएगी। अब हम जानेंगे उर्दू बनता कैसे है, किन किन लैंग्वेज से मिलकर बनता है। तो उर्दू 3 लैंग्वेज का मिश्रण होता है, अरबी, फारसी और तुर्की। अरबी के लफ्ज़ क्या होते हैं? जैसे दोस्त हो गया, शायरी, जिंदगी। फारसी में अक्ल, इंसाफ, और तुर्की में बाजार, सुल्तान। जो भी हमारे उर्दू के अल्फाज होते हैं, शब्द होते हैं, वो या फिर अरबी के होंगे, या फारसी के, या तुर्की के। अगर मैं तीनों को अलग अलग कैटेगरी में बताऊंगा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कौन किसका है, कौन नहीं है। तो इसलिए जानो, ये तीनों को एक में बोलेंगे उर्दू। ठीक है? एक चीज़ याद रखो, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं नुक्ता। अगर ये किसी शब्द के ऊपर लगा हुआ है, जैसे जिंदा, अगर ये ऊपर लगा है तो कहलाएगा चंद्र बिंदु या सिर्फ बिंदु। अगर ये किसी शब्द के नीचे लग गया तो कहलाता है नुक्ता। क्या कहलाता है?
नुक्ता। किसी भी शब्द में नुक्ता लग जाने से उसका अर्थ भी बदल सकता है और उच्चारण भी बदल सकता है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने देवनागरी लिपि में 5 शब्द चुने, वो कौन से हैं? ये नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो 5 अक्षर हैं जिनको राजा सितारे प्रसाद हिंद ने देवनागरी लिपि से निकालकर उर्दू में कर दिया। इनकी अंग्रेजी भी चेंज हो गई। खा का हो गया क्यों, खा क्या हो गया। वैसे ये बने हुए हैं का, खा, गा, फा और जा। ये इन्हीं के विकसित रूप हैं, सिर्फ इनके नीचे नुक्ता लगा दिया है, इनका उच्चारण बदल गया है। ऐसे का होता है के, खा का होता है के एच, गा का होता है जी, फा का होता है पी एच, जा का होता है जे। इनके नीचे नुक्ता लगा दिया, इनका इंग्लिश भी चेंज हो गया। क्या हो गया? का क्या हो गया क्यों, खा का है के एच ही, सेम है। इनको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे बताता हूँ। गा का हो गया जी एच। वैसे अंग्रेजी में घा का जी एच होता है, लेकिन यहाँ पे गा का जी एच है। फा का हो गया एफ, जा का हो गया जेड। ये हमको कंठस्थ करना पड़ेगा, ये प्रयास करना पड़ेगा इनको याद करने का। कितना भी मेहनत लगे करो तभी आएगा, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं यार हमारे लिए। अभी तो ये पहली बार देख रहे हैं ना, तो इनको समझ नहीं आया है क्या है, इनका उच्चारण क्या है। इनका उच्चारण बदल गया। कैसे बदला? जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं का, लेकिन इसका हो गया क। खा बोलते हैं, इसका हो गया खा। गा हो बोलते हैं, इसका हो गया गा। फा बोलते हैं, इसका हो गया फा। जा बोलते हैं, उसका हो गया जा। क्या है? एक बार मेरे साथ बोलो। क, ख, गा, फा, जा। एक बार में नहीं आएगा, आएगा लेकिन एक बार में नहीं आएगा। कोई भी हम बोलते हैं तो उनके 3 माध्यम होते हैं। कोई भी अगर हम वर्ड बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं, 3 माध्यम से बोलते हैं। तीव्र, मध्यम और धीमा, ये 3 माध्यम होते हैं। शुरू में नहीं आएगा तो जैसे जा है, इसको बोलो जा, जा, जा। अंदर से निकालो, टंग जो है ऊपर लगे तालू में वाइब्रेट होगा, जा, जा। फिर धीरे धीरे आएगा, फिर जा से होगा जा, फिर जा। अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इन अक्षर का जब भी तलफ़ुज़ करें, जब भी उच्चारण करें, तो प्रयास करें जो अपनी टंग है उसको तालू तक ले जाएं। पूरा ले जाना है, थोड़ा ले जाओ और कंठ से बोलो। और जब भी बोलेंगे ऐसे अक्षर तो मुंह से हवा आती है, जैसे क। प्रयास करो, क, ख, ग, फा, जा। ये जब भी हम अक्षर बोलेंगे तो मुंह से हवा आती है। जो हमारी टंग है वो तालू तक टच नहीं होती है, ख, ख, लेकिन रोटेट रहता है। आएगा, 1 दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 10 दिन में आएगा। लेकिन इनके जो अल्फाज होते हैं उनको कंठस्थ करना है, क्योंकि किसी भी शब्द में, किसी भी लफ्ज़ में अगर नुक्ता लग जाता है उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे? जैसे लिखा है खाना, तो ये तो खाना खाने वाला हो गया ना, कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। अभी इसके नीचे नुक्ता लग गया, अगर ये हो गया खाना, खाना, इसका अर्थ बदल हो गया। अब ये हो गया कमरा, इस खाने का मतलब है कमरा। गांव में बोलते हैं घोसल खाना, कैद खाना। तो ये सब अलग अलग हैं, इनको कंठस्थ करना पड़ेगा कि किसी भी शब्द में नुक्ता लग जाने से उसका उच्चारण कैसे बदलता है। जैसे ये कमरा हो गया, मेरा घर 4 खाने का है, 4 खाने का है। तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं, बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें नुक्ता लग जाता है और उनका अर्थ बदल जाता है। इनको हमें कंठस्थ करना पड़ेगा। नुक्ता वाले अक्षर हैं, उनको भी प्रयास करना होगा, याद करना हो गया। एक लाइन याद आएगी, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर पड़े निशान।
कुछ भी मुमकिन नहीं है, सब होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और भी शब्द हैं, बताता हूँ। जैसे लिखा है, इसको बता दूँ, एक बार नोट कर लो इसको, ताकि बाद में समझने में आसानी हो। लिखा है, जिससे होता है एक राज, राज, एक होता है राज। जो ये वाला राज है, इसका मतलब होता है राज करना या शासन, या शासन। जैसे राजा राम के राज में सारे नगरवासी मग्न थे। ये मैं वाक्य प्रयोग करके बता रहा हूँ, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। समझ में आया? अब हम बताएंगे राज। नोट कर लो एक बार, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। इस राज का मतलब होता है रहस्य। क्या होता है? रहस्य। रहस्य, जैसे हम कहीं दोस्त के साथ घूमने गए, हमें अचानक से खजाना दिखा और वापस आए, उस बात को दोस्त से नहीं बताया, वो हो गया रहस्य। जैसे मेरे पास खजाना था, ये रहस्य मैंने अपने दोस्त से छिपाया, दोस्त से छिपाया। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर जैसे मैंने ये लिखा, मेरे पास खजाना था, ये रहस्य मैंने अपने दोस्त से छिपाया, अगर ऐसे ही 2-4 प्रयोग तुम भी कर लोगे वाक्य प्रयोग का, तब कभी नहीं भूलोगे। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अब इनके जो शब्द हैं वो बताने जा रहा हूँ। 4-4, 5-5 शब्द बता दूंगा, उनको लिख लेना, याद कर लेना, फिर कल की वीडियो में और शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे का से हो गया, का के लिए कसम, करार, इकरार आदि। खा के लिए ख्वाब, खबर, खामोशी आदि। ग के लिए गौर, गैर, गायब, आगाज। फा के लिए फिरदौस, फसाना, फरमान आदि। जा के लिए जिंदगी, जिंदा, अंदाज़ा, कमज़ोर। तो ये हैं कुछ नुक्ता वाले शब्द। इनकी मीनिंग क्या होता है, इनका तलफ़ुज़ क्या होता है, इनकी हिंदी क्या होती है, ये मैं कल बताऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।